में विद्यार्थियों में उस श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। बोले भैया प्रगति नहीं हो सकता उन्नति, बताया नहीं उन्नति और प्रगति में क्या अंतर है। उन्नति मतलब ऊपर की तरफ, कोई व्यक्ति पर्सनल बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से वृद्धि करे तो उसको उन्नति बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन किसी विषय को आगे बढ़ाते हैं तो उसको प्रगति बोलते हैं। आगे आगे नेक्स्ट। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, ये रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। उच्च श्रृंखलता होगी, क्या होगी? उच्च श्रृंखलता आती है, उच्च श्रृंखलता आती है मतलब उदंडता आ जाती है, बच्चे शैतान हो जाते हैं। दिक्कत हरलाल सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है, में रेखांकित भाव का शुद्ध रूप क्या होगा? दुष्चरित, दुष्चरित होगा, दुर्चरित होगा, दुर्चरित्र होगा, ये दुष्चरित्र होगा। तो क्या बोलोगे भैया जी? दुष्चरित्र हो जाएगा। हरलाल सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो क्या बोलेंगे भैया जी? अनेक ही होगा हमेशा। बहुवचन है वो अपने आप में, हस्ताक्षर होता है, जैसे हस्ताक्षर कर दीजिए, काम होता है, ये सब क्या होता है? बहुवचन होता है, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधी त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। इसमें विभक्ति की त्रुटि है। विभक्ति क्या होती है? जो प्यारे बच्चे आपका क्या होता है? विभक्ति, विभक्ति बोलते हैं आपका किसको? परसक को। का, को, के, ना, ने, नी, ये विभक्ति है। तो बोलेंगे रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राम घर जाता है, ये राधिका पुस्तक पढ़ रही है। रामा घर को जाती है, कर्म के बाद इसकी आवश्यकता विभक्ति की बिल्कुल नहीं होती। रामा घर जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलेंगे क्या दिखा रही है? क्वेश्चन नंबर 170 पर अंकित सर ने 2021 की मैराथन में तो चरखा चलाते काटते हुए। बेटा चरखा नहीं काटा जाता। मैं आपको एक बार जो चीज बता दूं उसको प्लीज आप लोग नोट कर लिया करो। मैंने आपसे बोला 105 और जो क्वेश्चन आपने बताया कौन सा था? कौन सा निखिल? कौन सा क्वेश्चन बताया था? वीडियो गेम खेल रहे हो? 167 167। अभी मैं दोनों क्वेश्चन देखूंगा, बाकी सब एकदम ठीक है। उन दोनों में क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो मैं देख लूंगा, अभी तुरंत देख के बताऊंगा। यह निबंध मैं लिखा हूं, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने यह निबंध लिखा हूं, मैं यह निबंध लिखा हूं, यह निबंध मैंने लिखा है, या यह निबंध मैं लिखा हूं, इसका तो कोई मतलब नहीं। मैं यह निबंध लिखा हूं, मैंने यह निबंध लिखा हूं, इसका कोई अर्थ नहीं। यह निबंध मैंने लिखा है, एकदम सही होगा, ठीक है जी। आगे 180। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन है जो अशुद्ध है? हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहां जाना है, शायद बारिश हो रही है। तो क्या बोलेंगे? कल लोगों की भीड़, कल लोगों की भीड़ जमा होगी। क्या बोलेंगे? कल लोगों की भीड़ प्यारे बच्चे क्या होगी? जमा होगी। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। जो वाक्य अशुद्ध है, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। तो निम्नलिखित वाक्यों में से जो अशुद्ध है वो आपको बताना है। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? क्या हो जाएगा? 181। बहुत बढ़िया सर। कोतूहल ठीक है, कोतूहल जो आपने लिखा सचिन राठौड़ जी एकदम ठीक है, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक बच्चा कह रहा है सर जी शायद बारिश हो रही है। तो प्यारे बच्चे इसमें शायद क्यों नहीं आ सकता? वो अंदाजा लगा रहा है, उसे कुछ गिरने की आवाज आ रही है, पानी की, हो सकता है पानी गिर रहा हो, शायद बारिश हो रही है, क्यों नहीं हो सकता? तुम अपना दिमाग क्यों लगाते हो बेवजह का? निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, बोलेंगे मुझे वहां नहीं जाना है, अशुद्ध है। उसे जल्दी घर जाना था, एकदम ठीक है। मुझे वहां नहीं जाना है, नहीं ठीक तो है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा, ये गलत है ना। पिताजी ने, तो बोले पिता ने बोल सकते हैं ऐसे भी, बोले पिताजी ने मेरे से नहीं होगा, मुझसे कहा। तो बोलेंगे पिताजी ने मुझसे कहा, ये हो, ठीक है। मेरे से बिल्कुल नहीं हो सकता। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा, देश प्रेम के कारण ही किसी की भावना जागृत होती है। बोलेंगे एक बार, इसमें गलती है। तो देश सही होगा क्या? बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे कि उसके देश के प्रति, तो देश नहीं, क्या बोलेंगे? उसके देश के प्रति श्रद्धा, क्या बोलेंगे? श्रद्धा की भावना जागृत होती है। बोलेंगे बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोतूहल, कोतूहल ऐसे लिखा जाता है प्यारे बच्चे, बहुत पूछा जाने वाला वर्ड है कोतूहल। कोतूहल नहीं होता, कोतूहल होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसके देश के प्रति श्रद्धा। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। तो दार्शनिक थोड़ी बोलोगे, क्या बोलोगे? दार्शनिक बोलोगे। क्या बोलोगे? दार्शनिक एकदम गलत है, दार्शनिक एकदम गलत है, दार्शनिक एकदम गलत है। क्या बोलेंगे? इसका होगा प्यारे बच्चे आपका क्या? दार्शनिक होगा। क्या होगा? दार्शनिक एकदम सही शब्द होगा। नेक्स्ट। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। सही वाक्य क्या? तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। ये तो दोनों ही गलत दिख रहे हैं आप लोगों के सामने। तो तुम क्या होता है? दाम होता है बहुवचन शब्द। दाम क्या होता है प्यारे बच्चे? बहुवचन शब्द होता है। तो तुम इसके दाम देते जाओ, ठीक है। दाम हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, होश हो गया, प्राण हो गया, ये सब कैसे बहुवचन शब्द होंगे? क्या होंगे? बहुवचन शब्द ये होंगे, ठीक है। नेक्स्ट। तो पिछले वाले में जागृत को देखो, ऑप्शन 4 में देख लेते हैं एक बार। देश प्रेम के कारण ही किसी की कोई भावना जागृत होती है। यहाँ पर ये जागृत, वेरी गुड, बहुत शानदार। देखो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं ये जागृति शब्द सही लिखा हुआ है या नहीं, पहले मेरे इस प्रश्न का जवाब दें। जागृति शब्द सही लिखा हुआ है नहीं? एक बच्चे ने बड़ा अच्छा ध्यान दिया है, ध्यान से देखो। बोलेंगे एक बार, जागृति शब्द सही है, यस और नो? तो क्या बोलेंगे आप सारे बच्चे? कुछ बच्चे कह रहे हैं नो सही नहीं है। बेटा एकदम सही शब्द है, और एक बच्चे की नजर बहुत अच्छी पड़ी, देखो हम यहाँ पर गलती कर रहे थे। तो जागृत शब्द भी तो सही नहीं लिखा हुआ है, किसी एक को सही करें। जागृत ऐसे लिखा जाता है और जागृति ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसमें मतलब बीओडी दोनों में एरर थी। नेक्स्ट। कभी कभी हम ध्यान नहीं दे पाते सारे पर, और इधर से देखना पड़ेगा इसको, बोर्ड को ऐसे देखते हुए इसमें रिफ्लेक्शन रहता है। नेक्स्ट, आगे। प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए, कोई त्रुटि नहीं। बोलेंगे प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए, कोई त्रुटि नहीं। तो विद्यालय का नाम रोशन किए या प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किया, तीसरे पार्ट में गलती है। क्या आएगा प्यारे बच्चे आपका? प्रतिभाशाली छात्रों ने विद्यालय का नाम क्या किया है? रोशन किया, ठीक है। नेक्स्ट। ये वाक्य का विभाग ज्ञात करें, इसको त्रुटि। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो। बोलेंगे एक बार, तो बने हुए में शुद्धि है, ठीक है। बने हुए को बता रहा है, बने हुए में शुद्धि है, बने हुए हो तुम आज भीगी बिल्ली, इसमें शुद्धि है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भीगी बिल्ली बने हुए हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। नेक्स्ट। अब आते हैं प्यारे बच्चे हम किस पर? आपका गद्यांश पर। और गद्यांश को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, और आप लोग जानते हैं कि प्रश्न में आपकी अगर बात करें परीक्षा में 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है, देने को 5 भी दे दे, कुछ भी गलत है, ठीक है। हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और पूरे को पहले एक बार पढ़ लिया करो सारे। हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और है, प्रकाश का पूरा है, खिड़कियां काफी हैं, बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत आता है, यहाँ सब काम ठीक समय पर ढंग से होता है, खाने की भी खूब अच्छी व्यवस्था है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? देखें ध्यान से। तो हमारे छात्रावास के, तो पहला विकल्प यानी कि पहले में क्या भरना है? पहले के विकल्पों से भरना। बोलेंगे
हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और, क्या बोलोगे? सुंदर और खिड़कीदार बोलते हैं क्या? क्या खिड़कीदार हम कह सकते हैं भैया? नहीं कह सकते। तो वायुदार बोलते हैं क्या? हवादार बोलते हैं कमरों को। क्या है? सुंदर और हवादार है। वायुदार नहीं बोलते कभी भी, हवादार है। प्रकाश का पूरा क्या है? रोशनदान है प्रकाश का? प्रकाश का पूरा रास्ता है? नहीं जी, लाइट का पूरा प्रबंध है प्रकाश का। खिड़कियां काफी हैं, बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत क्या आता है? बहुत अच्छा आता है, बहुत नींद आता है, बहुत प्रसन्नता आता है, बहुत आनंद आता है। क्या बोलोगे? बहुत आनंद आता है। यहाँ सब काम ठीक समय पर ढंग से होता है। तो एक काम ठीक समय पर नियम ढंग से होता है या नियमित या अनियमित ढंग से होता है? तो सही काम ठीक समय पर करवा रहा है तो नियमित ढंग से ही होगा। नियमित ढंग से होता है। खाने की भी खूब अच्छी है, स्थापना है, व्यवस्था है, पसंद है या बालकनी है? खाने की भी खूब अच्छी व्यवस्था है। क्या बोलेंगे? खाने की भी खूब अच्छी जी व्यवस्था यहाँ पर है। बोलेंगे भी एक बार थम्स अप करें किन ऐसे बच्चों के जिनके 5 में से पाँचों प्रश्न इस गद्यांश में आपका सही रहे। नेक्स्ट, ये रहे 5 क्वेश्चन आप लोगों के 1 2 3 4 5। एक बार आप लोग इसको भर लेंगे और फिर हम भरेंगे और आप चेक करोगे कितना सही। बहुत बढ़िया। 4/5 क्यों? प्यारे बच्चे सारा होना चाहिए एकदम से ठीक। आगे आगे। अब मनुष्य का सारा रिक्त स्थान शक्ति, संचय, सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने रिक्त स्थान की ओर चलता है तब उसे देखने की जरूरत नहीं होती कि उसके जूतों की नाल किसकी छाती को रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर का जोर था वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर लज्जित होता था। अब मनुष्य का सारा मन नहीं, अब मनुष्य का सारा ध्यान, क्या बोलोगे? अब मनुष्य का सारा ध्यान शक्ति, संचय, शक्ति इकट्ठा करना, सफलता और जीत पर चला गया है। आज वह जब अपने अपने भविष्य की ओर चलता है या अपने लक्ष्य की ओर चलता है या अपने साधन की ओर चलता है, अपने घर की ओर, तो क्या बोलोगे? आज वह जब अपने लक्ष्य की ओर चलता है, लक्ष्य की ओर चलता है तब उसे देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसा थोड़ी बोलोगे क्योंकि नहीं होती आ गया। तो क्या बोलेंगे? उसे देखने की जरूरत महसूस नहीं होती कि उसके जूतों की नाल किसकी छाती को छील रही है या छाती को छील रही है, नहीं, छाती को मसल रही है। क्या बोलोगे? जूतों की नाल किसकी छाती को मसल रहे हैं, दबा रहे हैं। जब तक मनुष्य के भीतर भीतर का जोर था वह अपने को सुखी और दूसरे को दुखी देखकर दूसरे को दुखी देखकर उस परेशान होती थी। जब तक मनुष्य के भीतर क्या थी? मनुष्य के भीतर बुद्धि का जोर था। क्या बोलेंगे? मनुष्य के भीतर भावना का जोर था। क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे जब तक मनुष्य के अंदर फीलिंग्स थी, यानी कि भावनाओं का जोर जब तक था तब तक वह क्या करता था? दूसरे के दुख को समझता था। ठीक है, तो दिक्कत नहीं, आंसर करेंगे। बोलेंगे 5/5 किस किसके होनी चाहिए? नेक्स्ट, उसको तो अभी पोल चाहिए। तो तुम्हारे लिए कहां से लेके आऊंगे पोल? पोल बोलते पाइप को। तुम क्या करोगे भैया इस पाइप का? सबको पोल चाहिए। तुम अपने घर लेंटर डालना चाह रहे हो क्या? पानी की निकासी तुमको करनी है। हेलो आंसर भाई। जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार, क्यों कर लेते हैं सारे, इसका छोटा फॉन्ट है थोड़ा। देखिए, जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार, सिंटू लिखने की जरूरत नहीं, दिख जाएगा ऐसे। इकरा प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे, इंटू की आवश्यकता तो नहीं है। जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के स्वभाव का कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बना लेने के कारण मनुष्य की शक्तियां बढ़ तो बहुत गई हैं, लेकिन कलाओं की रिक्त स्थान कर देने से हमें उनकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपनी रिक्त स्थान शिकार हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? जैसे ज्ञान का संशोधन और परिष्कार विज्ञान के द्वारा होता है। ठीक पा रहा है? ठीक बोलेंगे एक बार। विज्ञान के कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रयोगों द्वारा होता है, तो ज्ञान का क्या होना या डेवलप होना या उन्नत होना। तो परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। क्या बोलोगे? परिष्कार कलाओं के द्वारा किया जाता है। केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को, देखो फिर से वही बात है, केवल ज्ञान की उन्नति और परिष्कार को अपना ध्येय बनाने के कारण मनुष्य की मानसिक शक्तियां तो बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़िया एकदम से। मनुष्य की क्या मानसिक शक्तियां तो बहुत बढ़ गई, लेकिन कलाओं की कर देने से हमें उनकी केवल दायित्व ही नसीब हो रही है। लेकिन कलाओं की क्या प्रशंसा कर देना, कलाओं की तुलना उपेक्षा, कलाओं की क्या उपेक्षा मतलब कि कमतर आंकना उनको, कलाओं को इग्नोर कर देना, कलाओं की क्या करना? उपेक्षा कर देने के कारण उसकी केवल दाहकता ही नसीब हो रही है। कलाहीनता मनुष्य को जड़ बना देती है और सचमुच ही आज का मनुष्य चारों ओर से अपनी ही जड़ बना दिया, तो अपनी ही जड़ता का शिकार हो रहा है। क्या हो रहा है? अपनी ही जड़ता का शिकार हो रहा है। तो क्या बन गया? CDAA बन गया। तो बोलेंगे कितने बच्चे फिर से? 5/5। वेरी गुड। हम सब पानी चाहिए इकट्ठे। हाँ भैया 5 हैं, 4 हैं, कितने हैं एक बार दिखाएं। नेक्स्ट, जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाई रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मतलब कि आप निरंतर चल रहे हैं ठीक शक्ति से। मन की जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है, तो में असफलता ही हाथ लगती है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की शक्ति तन में अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है, कार्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। जीवन में सफलता और विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाई रखती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की जब कार्य के दौरान मन की अबोधता, मन की निष्प्राणता, मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है, तो परिणाम आएगा, प्रमाण नहीं आएगा। तो परिणाम में सफलता असफलता ही हाथ लगती है। जब कभी किसी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन क्या हो जाता है? तन क्रियाशील, किसी क्रिया का बुद्धि क्या हो जाता है? मन शिथिल यानी कि कमजोर हो जाता है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन शिथिल हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की शक्ति तन में पास ताकत जगाती है। मन की भ्रमित विकल्प राजक संकल्प, ठीक है। मन की संकल्प शक्ति एक अपार ताकत जगा देती है, बुद्धि को प्रखर बना देती है और कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त हो जाती है। एकदम ठीक है भाई। बोलेंगे प्यारे बच्चे पहले का क्या हो गया? दुर्बलता, परिणाम, शिथिल, संकल्प और प्यारे बच्चे विजय प्राप्त हो। ठीक है, बोलेंगे वेरी गुड। तो क्या बन गया आपका? कितने बच्चे ऐसे हैं? CBAAC आया जिनका? वेरी गुड। नेक्स्ट, आ गया प्रश्न है, बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए जाकर एक फॉर्म भरना होता है। बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए जाकर एक फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म पर रिक्त स्थान के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के करवाने पड़ते हैं। तो बैंक में किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए स्वयं जाकर एक फॉर्म भरना होता है, तत्र जाकर, गंतव्य जाकर, विशेषता जाकर, तो स्वयं जाकर के एक फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म पर सुरक्षा के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के करवाने पड़ते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। ठीक है, क्या हो गया? इस फॉर्म पर कभी जरूरी नहीं है पिछला आप पहले भरें, अगला भर सकते हैं अगर आसान लग रहा है। किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर करना पड़ते हैं। इस फॉर्म पर क्या गवाह के रूप में क्या चाहिए उनको? गवाह चाहिए। गवाह के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं जिसका पहले से बैंक में खाता हो। यदि ऐसा संभव ना हो तो बैंक के राशन कार्ड आदि देखकर संतुष्ट होने पर भी खाता खोल दे। तो बैंक के कार्यकर्ता, बैंक के अधिकारी, कर्मचारी, कर्णधार, क्या बोलो? बैंक के अधिकारी राशन कार्ड आदि देख संतुष्ट होने पर भी खाता खोल देते हैं। इसके अतिरिक्त इस फॉर्म में अलग से कार्ड पर खाता खोलने के लिए 2 या 3 हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, प्रतिरूप। ठीक है, मतलब एक जैसे प्रतिरूप बोलते हैं, यहाँ भी यही साइन, यहाँ भी यही साइन और यहाँ भी यही साइन, ये प्रतिरूप होता है। तो क्या बोलोगे मेरे बच्चे? ACDBA बोलेंगे भाई स्कोर 5/5। वेरी गुड, बहुत शानदार। नेक्स्ट, प्रश्नों की संख्या बहुत हो चुकी है, एक में ही आपका 5 प्रश्न है। आपका ध्यान से प्यारे बच्चे पढ़ेंगे आप इस बार। पढ़ेंगे, इस इंटू पे दिखाना पड़ेगा, इसका फॉन्ट छोटा है।
बोले जिस सभ्यता का विकास आदर्श से ही संभव है, जिस समाज में चरित्रवान व्यक्ति का बहुल्य है वह समाज सभ्य होता है और वही